ये आकाशवाणी है। मालिया प्रस्तुत है सूर्य कुमार सरकार के लिखे बांग्ला नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं सुशील गुप्ता और नाटक के निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। आज इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जा रही है। तो आइए सुनते हैं ये नाटक मालिया। तो मालिया, ये थी मेरी कहानी। अरे, लगता है मालिया सो गई। अब मैं क्या करूं? मैं गोविंदा के पास जाऊंगी। मुझे उससे बहुत सारी बातें कहनी सुननी है, ढेर बातें। माँ, तुमने कहानी रोक क्यों दी? हाय दैया, तू अभी तक सोई नहीं मालिया? ऐसी बढ़िया कहानी सुनते हुए भला कहीं नींद आती है? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ माँ? उसके बाद कुछ नहीं। सपेरे का गीत गाने के अलावा बाकी सारी बातें झूठ। चल, अब सो जा। मुझे भी नींद आ रही है। नींद आ रही है, बस यही बात झूठ है, बाकी सारी बात सच। अरे, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? अभी तक तुम्हें मौत नहीं आई? हाँ, अरे उधर दूसरे तंबू में फेंक देने से ही क्या आदमी मर सकता है? सारा दोष मेरे सिर मढ़कर तू अपनी बेटी की नजर में सती सावित्री बनी रहना चाहती है। हा? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तूने खुद ही सारा रहस्य खोल दिया। अरे, सपेरे के बीन के जादू से तो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही डाली। अब तो अपनी सगी बेटी को भी चैन से नहीं रहने देगा। उसके मन में भी जहर घोलेगा। जरा धीरे बोल, धीरे। टोले के सभी बंजारे जाग जाएंगे। जाग जाए ना, श्रीमती किसी से नहीं डरती। सुन, एक जरूरी बात। नहीं, खबरदार से तूने मेरे तंबू में पैर रखा। ये मेरा और मालिया का तंबू है। नहीं, तू कभी इधर आने की जुर्रत मत करना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरी गलतियों की वजह से मेरी बेटी किसी मुसीबत में फंस जाए। बेटी मालिया, तुम मेरे तंबू में आ जा। क्यों? बेटी, उस तंबू में न जाना। ये तेरा बाप तेरा सर्वनाश कर डालेगा। तू उसकी बात कभी मत सुनना बेटी। तू मेरी बात का विश्वास कर श्रीमती, विश्वास कर। आज रात बीतने से पहले ही तेरे तंबू पर हमला होगा। मालिया को तू मेरे तंबू में भेज दे। हमला होगा? क्यों? तू आजकल बंजारों के इस टोले की सरदार है ना। इस नाते तेरा फर्ज है कि अपने टोले को तू ऐसी जगह ले चल जहां हमारा काम धंधा चले। यहाँ इस गांव में क्या धंधा चल नहीं रहा है? नहीं। अब इस गांव में बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं। लड़के अब कॉलेज जाने लगे हैं। कितना बड़ा अस्पताल है यहाँ। अब इस गांव के लोग हमारे बेसिर पैर के मंत्रों पर विश्वास नहीं करते, वो उल्टा मजाक उड़ाते हैं। हाँ मालिया बेटी, तू जरा उधर अपने बापू के तंबू में चली जा। तो मुझे ये सब झमेला अच्छा नहीं लगता। तुझे मालूम है, आज बहुतों की एक पैसे की भी बिक्री नहीं हुई। हाँ, उस पर से गोविंदा का बेटा, शायद तपन नाम है उसका, उसने हमारे टोले के कुछ एक लड़कों को रास्ते में अकेला पाकर पीटने की कोशिश की थी। गोविंद? किस गोविंद का बेटा? भला वो क्यों मारपीट करने आएगा? अब तो अनजान बनने का नाटक मत कर श्रीमती। आज
आज तू अपने उसी पुराने प्रेमी गोविंद के घर नहीं गई थी? हाँ गई थी, लेकिन जानबूझकर नहीं गई थी। अच्छा अच्छा, जानबूझकर ना सही, लेकिन गई तो थी ना। हाँ? अब वो गांव का खाता पीता आदमी है, अब तेरे मन पर क्या बीत रही है सो मैं। चुप रहो, मालिया सुन लेगी। हाँ ठीक है, सुन ले। अच्छा है, उसे असलियत का पता चल जाए। सुनो, अब अपने बंजारों के इस टोले को शांत रखने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? टोले का सबसे जवान लड़का है झुमरू, उसे सरदार बनाकर मालिया से उसका ब्याह कर दूंगा। झुमरू सभी को शांत रखेगा, तेरी भी इज्जत बनी रहेगी। इज्जत? हम जैसों की इज्जत? अपनी बेटी को भले ही मैं जहर पिलाकर मार डालूं, लेकिन उसे किसी सपेरे के हवाले नहीं करूंगी। तब किसके हवाले करेगी? किसके हवाले? क्यों? इतना बड़ा गांव है ये, क्या इस गांव का कोई गृहस्थ परिवार मालिया को स्वीकार नहीं करेगा? अच्छा, अगर मैं गोविंदा से कहूं तो क्या वे मेरे लिए एक अच्छा सा दामाद नहीं खोज देंगे? नहीं नहीं, देश की नाना जातियों के इंसानों को मिला जुला कर बंजारों का ये टोला बनाया गया था। तू उसको अब तोड़ फोड़ डालना चाहती है? अरे कहाँ का देश और कहाँ की नाना जातियां। रेलवे स्टेशन के आवारा सपेरे लड़के ही गरीब घरों की बहू बेटियों को फुसलाकर निकाल लाए थे, और तब से बंजारों का टोला बनाकर मौज कर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो ये सब के सब गोविंद की तरह घर गृहस्थी बसा लेते। अब तक इनकी भी जमीन होती, घर होता। कौन कौन है? कौन है वहां? मैं हूँ झुमरू। मैंने सारी बातें सुन ली है श्रीमती। अरे कहाँ रह गए सब लोग? चले आओ, दो दो की लाइन बनाकर। तुझे क्या चाहिए झुमरू? मैं कुछ नहीं चाहता। सुनो टोले के लोग क्या कहते हैं, जरा उनकी भी बात सुनो। ठीक है, अपने इस सरदार को गोद में लेकर नाचो तुम लोग। जाओ, चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। तब फिर सबके सामने तुम 3 बार घोषणा करो, आज से झुमरू ही हमारे टोले का सरदार है। नहीं, टोले की सरदार मैं हूँ। तुम्हारे दोषों के कारण सभी बेमौत मरने वाले हैं। इस तरह काम धंधा नहीं चल सकता, समझी? पक्की सड़क पर तंबू गाड़े बैठे हैं, हमारी लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं। बंजारों की लड़कियों की इज्जत आबरू? जात से तो सपेरे और उस पर लज्जा और शर्म। ये बुढ़ा मरने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर का स्वांग रच रहा है। चल चल भाग यहाँ से, नहीं तो। क्या मुझे मारेगी? क्या करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? ये देख मेरी हिम्मत का नमूना। बस, और बोलेगा, और बोलेगा। इतना बड़ा हौसला, मेरे सामने ही बूढ़े को पीट दिया। तुम हट जाओ बीच से, आने दो उसे। शैतान, बदमाश, गुंडा कहीं का। मैं गुंडा बदमाश हूँ? अच्छा तो ले, मैं मजा चखाता हूँ तुझे। ले। मार डाला गुंडे ने, मार डाला, मार डाला। सर्वनाश, झुमरू ने तो मेरे घर वाले का सिर ही फोड़ डाला। अरे इसे कहीं बिल्कुल जान से ही तो नहीं मार डाला? मालिया, मालिया, क्या हुआ? अरे कहीं मर तो नहीं गया? कभी मैंने उस झुमरू की माँ को बिल्कुल जान से मार डाला था, आज उसे छोड़ दिया। बस यही मुझे संतोष है। ले लो, पानी पी लो। श्रीमती, तू मेरी एक बात मानेगी? पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद कोई और बात। मालिया, चल, इस गांव में एक अस्पताल है ना, हम दोनों इसे पकड़कर अस्पताल ले चलें। अगर
ले चल सकूं तो ले चलो अस्पताल, लेकिन पहले मेरी बात मानोगे श्रीमती? अभी सुनो, अभी अगर कहीं अस्पताल जाने से पहले मैं रास्ते में ही मर गया तो बताने का मौका नहीं मिलेगा। पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। मैं देती हूँ, अब बोलो ना। मेरी बेटी को तूने कभी मुझे बापू कहकर पुकारने नहीं दिया, आज उसे पुकारने दे। बापू, बापू, तुम ठीक हो जाओगे। इस गांव में अस्पताल भी है, डॉक्टर भी है। देख लेना, अस्पताल जाते ही तुम अच्छे हो जाओगे। माँ, बापू को पकड़े रहे, हम इसे उठा कर ले चलते हैं। श्रीमती। कौन? गोविंद? आओ आओ, भीतर चले आओ, नहीं तो कोई देख लेगा। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम जानती थी? कैसे? हाँ, जानती थी, मेरा मन कहता था। गोविंदा, भगवान ने तुम्हारी सब साधे पूरी की। जमीन, घर, मकान, सुख भरी गृहस्थी, सब कुछ तो मिला। लेकिन वो लड़की जिसने कभी तुम्हें कायर कहा था, तुमसे घृणा करने लगी थी, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू क्या तुम देख पाओगे? जानती है श्रीमती, जब से मां के मुंह से तेरे बारे में सुना, मैं रोज सोचा करता था कि गांव के इन्हीं रास्तों पर जाने कब तुझसे मुलाकात होगी। कुछ दिनों पहले सुना कि गुनी उस्ताद मर गया। अब तो तूने गांव में आना ही छोड़ दिया, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? छोड़ो मेरी चिंता, अपनी सुनो। तुम्हारे पास घर मकान बनाने के लिए इतना रुपया पैसा कहां से आया? बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी। कभी पेड़ के नीचे दिन बिता दिया, कभी किसी गैर के घर पड़ा रहा। उसके बाद आखिर एक मौका हाथ लग ही गया। उसके बाद घर भी मिला, खेत भी मिला। अच्छा ही हुआ। एक बात तो बताओ, तुम्हारा बेटा कितने साल का है? 17 या 18 का। यानी तुमने घर मकान बनाने से पहले ही ब्याह कर लिया था? ब्याह के अलावा और कोई उपाय नहीं था। क्यों? तू तो गुनी के साथ चली गई, मैं मां को लेकर इस गांव में चला आया। किसी ने भी आश्रय नहीं देना चाहा। लोगों का ख्याल था कि शायद मैं चोरी वोरी करके खिसक जाऊंगा। अंत में इसी गांव की एक अंधी लड़की को ब्याहने को राजी हो जाने पर मुझे गांव में रहने की जगह मिली। श्रीमती, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, तू मुझे माफ कर दे। तुम्हारी बेटी का नाम तपन है ना? हाँ, लेकिन वो अंधा नहीं है। जानती है, इस बार वो मैट्रिक की परीक्षा देगा। अच्छा, तेरी बेटी की क्या उम्र है? मालिया की उम्र यही 15-16 के करीब होगी। गोविंदा, तुम मालिया को अपना लो। उस पर एक नजर डालकर कहो, रूप की इस आग को आखिर में कहां छिपाऊंगी? तू कह क्या रही है श्रीमती? तुम यूं चौंको मत। अगर तुम उसे नहीं अपनाओगे तो भला और कौन अपनाएगा? नहीं नहीं, ये संभव है, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? तुम्हारे घर के कामकाज के लिए क्या किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है? वो तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह मेहनत करेगी, इसमें भी उसकी भलाई है। नहीं नहीं, मेरी माँ, पत्नी, लड़का, समाज के लोग, अब तुझे ये कैसे समझाऊं श्रीमती कि महज चाहने भर से हर चीज संभव नहीं हो जाती। असल में तू समाज में नहीं रहती ना, तू नहीं समझेगी। तुम भी तो नहीं समझे। क्या है हम बंजारों सपेरों की जिंदगी? बताओ, खुद समझ में आती है बात? समझ कर करूंगा भी क्या? मुझे गुनी की चाल से बचा लेते
पेड़ की जड़ी बूटियों को झूठ मूठ सांप की दवा बताकर मुझे लोगों को ठगने की जरूरत न पड़ती। मंदिर के नाम पर कुछ एक झूठ मूठ की बातें रट रटाकर तुम्हारी माँ जैसे सीधी सादी औरत को धोखा न देती। अच्छा, माँ की कमर क्या बहुत सूज गई है? तपन माँ को अस्पताल में भर्ती कराया है, अब वो ठीक है। अच्छा, मैं चलूं? सुनो गोविंदा। हाँ। मालिया को जगा दूं? एक बार तुम उसे एक नजर देखोगे नहीं? देखकर क्या होगा, उसे तो मैं अपने यहाँ रख नहीं पाऊंगा श्रीमती। रखना तो खैर तुम्हें होगा ही, नहीं तो जानते हो मैं तुम्हारी सुख भरी दुनिया में आग लगा दूंगी। श्रीमती, क्या कहा? एक बार और कहो तो। जाते जाते एक बार और सुनना चाहता हूँ। हर बात मुंह पर नहीं बोली जा सकती। बस इतना जानते रहो कि अंदर ही अंदर मैं काल नागिन बन गई हूं। नागों का खेल दिखाते दिखाते जाने कब मैं खुद भी नागिन बन बैठी। तुम्हारी सुभरी गिरस्ती देखकर मुझे बेहद जलन होती है। श्रीमती, ये सब तू क्या कह रही है? मेरी बीवी अंधी है, फिर भी वो खेत में जाती है, गाय चराती है। ये गृहस्थी उसने खुद अपने हाथों से खड़ी की है। एक अंधी औरत की दुनिया तू उजाड़ देगी? नहीं गोविंदा, नहीं। दरअसल मैं मालिया को तुम्हारी दुनिया में शरण दिलाकर जिंदगी की धधकती हुई आग में जलती हुई थोड़ी सी ठंडक महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हें याद है तुम और हम प्लेटफार्म की रोशनी में बैठे बैठे बापू से पहली पोथी पढ़ा करते थे? हाँ, मुझे याद है। उनका मैं उपकार मानता हूँ। मैंने जितना कुछ पढ़ा था वो सब मालिया को भी रटा दिया है। सुनो, तुम्हारे गांव में कोई रात का स्कूल है? हाँ है। मालिया को वहीं भर्ती करा देना। तुम देखना वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेगी। एक न एक दिन वो तपन को भी अच्छी लगने लगेगी, वो भी उससे प्यार करने लगेगा। तू समझ नहीं पा रही है श्रीमती, इतना आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझ में इतना साहस नहीं है। मैं समझती हूँ गोविंदा, मैं समझती हूँ। मैं मालिया के रूप में तुम्हारी दुनिया में ठौर पाना चाहती हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें छूकर कसम खाती हूँ, मैं अपना ये काल नागिन जैसा मन लेकर दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। श्रीमती, मैं माँ हूं ना, अपने बेटे के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगी? कर पाऊंगी, जरूर कर पाऊंगी। श्रीमती, ये क्या श्रीमती? मालिया, क्या है माँ? ये ले रुपए, जा आटा खरीद ला। माँ, तुम भी बस तुम ही हो। भला कहीं गांव कस्बों में भी आटा पीसने की मशीन होती है? पुराने मोहल्ले में बिजली आ गई है, वहाँ गेहूं पिसाने की मशीन भी है। सुन। हाँ कहो। मिट्टी की कलसी भी लेती जा, ट्यूबवेल से पानी भी लेती आना। वही क्या नाम था, तपन? नहीं नहीं, उस बूढ़ी माँ के नल से पानी? नहीं नहीं, बूढ़ी माँ नहीं रे, दादी माँ, उनसे जरा मिलती भी आना, समझे? अगर तपन मुझे मारने दौड़े तो खड़ी रहना। अगर डांट दे? अगर डांटे तो जवाब मत देना। अगर मारपीट मचाए? अगर मारे तो मार खा लेना। मार खाती रहूंगी, कुछ कहूंगी नहीं। हाँ, तू मुझे वचन दे, तो अपनी जबान नहीं खोलेगी, मारने से रोके भी नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं कहूंगी। दादी माँ, जरा खिड़की की तरफ आओ तो। क्यों तपन, क्या दिखाएगा रे? जरा देखो तो, नल के पास वही बंजारन की लड़की खड़ी है ना? दोपहरिया की ऐसी चिलचिलाती धूप में क्या मुझे अच्छी तरह दिखाई दे सकता है रे? अच्छा ठहर, आती हूँ। अरे हाँ, लगता है श्रीमती की बेटी मालिया ही है रे, हमारे ट्यूबवेल से पानी लेने आई है। बंजारों की जात बेहद धूर्त होती है दादी, ठीक दिन दोपहरिया में किसी भले आदमी के घर पानी लेने पहुंच जाती है। दादी, लाओ जरा अपनी लाठी तो देना,
मैं भी ठीक करता हूँ जाकर। अरे बेटा लाठी मत ले जा, देख मारपीट मत करना। अरे सुन तो सही। ए लड़की चल हट यहाँ से। हैं? टस से मस नहीं हो रही है? मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। बड़ी ढीठ है, कैसी तन कर खड़ी है, शैतान कहीं की। याद रख, किसी ना किसी दिन रात को या भरी दोपहरी में तेरे तंबू में आग लगा दूंगा। क्यों? इस वक्त तो मुझसे जैसे आवाज ही नहीं फूट रही, साधु पने का ढोंग रच रही है। मेरी दादी माँ की कमर में लोहा छुपाकर पैसे वसूलने आई थी ना, उस वक्त तो जुबान से जैसे बताशे फूट रहे थे। ये ले 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 ले। अरे किसे डांट रहा है बेटे? अरे लड़की को पीट रहा है। ओह, लगता है बापू खेत से लौटा है। आज तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन याद रख, मैं तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। अरे तू गुन्नी की बेटी मालिया है क्या? हाँ। अरे तू बुद्धू की तरह खड़ी खड़ी पिटती रही, भाग क्यों नहीं गई? जा पानी लेकर अपने तंबू में लौट जा, आंधी पानी के आसार हैं। भगवान की अजीब लीला है। लगता है जैसे श्रीमती ही फिर से जवान हो उठी हो, वैसा ही मीठा गला, बस रंग जरा अधिक गोरा है। तपन बेटा। क्या है बापू, क्या बात है? पूरब दिशा में सिंदूरी बादल घिरते आ रहे हैं। मां से कह कि आंगन की चीजें कमरे में उठा ले जाएं। मैं चटपट एक डुबकी लगाकर आता हूं। ठीक है। गजब की लड़की है बंजारन मालिया। मार खाते खाते दोनों गाल सूज गए, फिर भी कोई प्रतिवाद नहीं किया। लेकिन भला मैंने ही उस पर हाथ क्यों उठाया? मुझसे बड़ी गलती हुई। अब कभी मुलाकात होगी तो कहूंगा, तू बुरा मत मानना मालिया। तपन की माँ, अभी तक जाग रहे हो? आंधी कम हो गई है, मैं जरा खेत की हालत देखा हूं, कहीं खेत से सारा पानी बह न जाए। सब ठीक ठाक हो गया, चलो सो जाओ। तपू की माँ, हैं? सो गई क्या? हाँ सो गई। ठंडी ठंडी हवा में हर कोई गहरी नींद सो रहा है, लेकिन मैं अपने मन को किसी तरह भी नहीं समझा पा रहा हूं। एक बार श्रीमती को देखूं, मुमकिन है आज के इस आंधी तूफान में बंजारों के सारे तंबू ही उड़ा गए हों। मुमकिन है वो पानी से भरे रास्ते पर अपनी बेटी के साथ खड़ी खड़ी रो रही हो। बाहर खूब अंधेरा भी है। कौन है वहां? कौन रो रहा है? कोई लड़की? अरे बरामदे में खड़े खड़े कौन रो रही है ये? मैं मालिया। मालिया? तू यहाँ कैसे? यहाँ कब से खड़ी है? आप पूछ रहे हो कब से खड़ी है? मैं तो सोने का बहाना करके पड़ी थी। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी कीर्ति कथा मुझे मालूम नहीं? सब मालूम है। मैं अंधी हूँ इसीलिए तुम्हारा ख्याल है मुझे पता नहीं चला। तपन की माँ, क्या मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता? तुम आंखों से देखते हो, मैं मन से। घर में माँ बेटे के रहते, छी छी, तुम्हें बंजारे के पीछे इस कदर पागल हो गए? तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। मालिया, तू यहाँ क्यों आई? बता तू, क्या अकेली आई है? हाँ। जा, इसी वक्त निकल जा यहाँ से। हैं? क्यों री? तू नहीं जाएगी? नहीं। तू नहीं जाएगी? नहीं। जाएगी कैसे नहीं? उसका छोटा पकड़ कर बाहर फेंक दो ना। अरे चल, तुझे तंबू तक छोड़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाएगी। ये क्या तेरे बाप का घर है कि जो चाहा जब चाहा जहां जी चाहा रह गई? चल चल बाहर चल। आ आ। इतनी रात में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों? तंबू में नहीं जाएगी? अपनी माँ के पास? वहाँ कोई नहीं है। तू झूठ बोलती है। तू क्या समझती है मैं तेरी बातों में विश्वास कर लूंगा? मैं नहीं जाऊंगी, ये गांव छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे आ चल इधर, चल 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 आ आ।
अरे ये क्या, बंजारों की बस्ती गायब? यहां तो सचमुच कोई नहीं है। इतने सारे तंबू आखिर कहां चले गए मालिया? मुझे नहीं मालूम। बंजारों का दल कहां गया यह भी तुझे नहीं मालूम? नहीं। तेरी माँ कहां है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। तुझे फेंक कर कहां चली गई यह भी नहीं मालूम? नहीं। इस रात की तरह तेरे भी हर बात में अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तेरी माँ को मैं अच्छी तरह समझता हूं। उसने कहा था, मैं मालिया के रूप में तुम्हारी दुनिया में ठौर पाना चाहती हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें छूकर कसम खाती हूँ, मैं अपना ये काल नागिन जैसा मन लेकर दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर कभी नहीं आऊंगी। मैं माँ हूं ना, अपनी बेटी के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगी? कर पाऊंगी, जरूर कर पाऊंगी। चल मालिया, आ, मेरे साथ लौट चल। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे चल ना, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तो बच्चे हट करते हैं, लेकिन अब तू भला किसके भरोसे हट करेगी? तेरा कौन है? हाँ, मेरी माँ कहती थी कि सिवार की तरह बहते रहने में बहुत दुख झेलना पड़ता है। उसने कहा था, मेरी हालत देख रही है ना, लोगों की आंखों में धूल झोंकने में, झूठ बोलने में, टोले के लोगों से झगड़ने में सारी जिंदगी बीत गई। क्या मिला मुझे? अब मैं तुझे अपनी तरह भटकने नहीं दूंगी। तू गोविंदा के इस गांव को लता की तरह कस कर थामे रहना, कस कर थामे रहना। मालिया। अभी आप सूर्य कुमार सरकार के लिखे बांग्ला नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे सुशील गुप्ता और निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे शांतिबेन, दिलीप तिवारी, नंदिनी चैटर्जी, गजाला शहनाज, शारदा कपूर, पालोक कुमार, विपिन टंडन, विजय बोस, रविंद्रनाथ वर्मा और मुरारी लाल। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। ये नाटक आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र पर तैयार किया गया।